हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुफ्लाइट। अगर आप भी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर वो सीटेट हो, एनवीएस हो, केवीएस हो या कोई भी स्टेट टैट हो, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज़ हो गई है 2020, जिसकी हाइलाइट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ही आएगा। फिर चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हीं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरी कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आती है सीटेट एग्ज़ाम को लेकर या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ आपको, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हाइलाइट्स। यहाँ पर ये जो पॉलिसी लेके आई जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लेके आती है इसको। तो यहाँ पे ये अनाउंस कर दी गई है, द न्यू पॉलिसी एम्स टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स। मतलब कि चेंजेस लेके आने हैं आपको, जो हम ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं ना, उनको चेंज करना है हमें। टेक्नोलॉजिकली बच्चों को पढ़ाना है, फिर चाहे वो स्कूल की बात हो या हायर एजुकेशन की बात हो। ओके, फिर यहाँ पर अगर हम बात देखें, नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस पॉलिसी विल रिप्लेस 34-year-old पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। मतलब ये जो पॉलिसी है ये रिप्लेस करेगी एनपीई 1986 को। फिर अब यहाँ पे बात करते हैं स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस करने की बात की जा रही है। न्यू पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि हर बच्चे को शिक्षा देनी है हमें, फिर वो चाहे किसी भी एरिया में रहता हो, चाहे वो अर्बन में हो या फिर वो रूरल एरिया में रहता हो। और वो भी कहाँ से देनी है, प्री स्कूल टू सेकेंडरी। मतलब पहले यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या था, 6 to 14 ईयर्स का था, ठीक है, नहीं। लेकिन अब जो प्री स्कूल एज होती है ना, उसकी स्कूल से पहले भी जो आंगनवाड़ी में बच्चा जाता है या प्ले वे में जाता है, वहाँ से लेके सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 12th क्लास तक आपको यूनिवर्सलाइजेशन करना है एजुकेशन का। और इनका एम क्या है, ये 2030 तक इसको कर देंगे विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, कि सबको, इनको कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए 2030 तक जिसको एजुकेशन ना मिले। NP 2020 will bring 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। मतलब जो बच्चे अभी एजुकेशन नहीं ले रहे हैं उनको भी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करानी। और इनका एम क्या है कि 2020 में हमें 2 करोड़ बच्चे ऐसे जो अभी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं उनको भी देनी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पॉलिसी का, ये क्या है यहाँ पे, द करेंट 10+2 सिस्टम बी रिप्लेस्ड बाय न्यू 5+3+3+4 करिकुलम स्ट्रक्चर। मतलब अब तक जो सिस्टम था हमारा वो क्या था, 10+2, क्लास 10th और 11th और 12th। ठीक है, अब जिन्होंने न्यू स्ट्रक्चर लेके आया करिकुलम का 5+3+3+4। इसका मतलब क्या है, आपका 5 के अंदर देखो क्या आता है, 3 साल आपके प्री स्कूल, ठीक है, जो बच्चा आंगनवाड़ी वगैरह में जाता है या प्ले वे में जाता है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास, तो 5 साल ये हो गए। फिर नेक्स्ट 3 में क्या है यहाँ पे आपका, क्लास 3rd 4th और 5th। फिर अगर नेक्स्ट 3 की बात करें तो 6th 7th और 8th। और फिर ये जो 4th की बात करें इसमें 9 to 12 आपका आ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अब हम लोग लेके आएंगे। एजेस दी हुई हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। द न्यू सिस्टम विल हैव 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग विथ 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग। ठीक है, इसमें सारा ही इंक्लूड कर लिया कि आप पूरा स्कूल का जो आपका एज होता है ना, वो सारा इंक्लूड करा है इन्होंने। फिर चाहे आपका वो स्कूल से पहले आंगनवाड़ी का या प्ले स्कूल का हो, और फिर 12 साल आपके जो स्कूलिंग होती है उसका हो। ठीक है, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम, एक्स्ट्रा करिकुलम एंड वोकेशनल स्ट्रीम। ये आप ज़्यादा सेपरेट करके नहीं रखेंगे एकेडमिक स्ट्रीम्स को, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को, या फिर वोकेशनल स्ट्रीम्स को। ठीक है, स्कूल के अंदर ये एम्फेसाइज किया जा रहा है। वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप। मतलब जो वोकेशनल एजुकेशन है आपकी वो 6th क्लास से स्टार्ट कर दी जाएगी, और वो भी इंटर्नशिप के साथ में। ठीक है, टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। मतलब 5वीं क्लास तक आपको बच्चे की मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाना है, कोई और लैंग्वेज बच्चे के ऊपर इम्पोज नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज असेसमेंट रिफॉर्म्स विथ 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड।
इसका मतलब क्या है कि आपको जो असेस करना है ना बच्चे को, वो सिर्फ समेटिव ही नहीं रखना है या फिर सिर्फ पेन और पेपर टेस्ट के बेसिस पर ही आपको असेस नहीं करना है बच्चे को। उसका 360 डिग्री हॉलिस्टिक असेसमेंट करना है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट क्या हो रहा है उस तरीके से असेस करना है। ओके, सिर्फ टेस्ट के बेसिस पर ही बच्चे को असेस नहीं करना, बाकी सारी भी एक्टिविटीज़ जो होती हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट करते रहना है बीच में, उस तरीके से बच्चे को असेस करना है। ठीक है, आगे ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इट विल फॉर्मुलेटेड बाय द NCTE कंसल्टेंट्स विद द NCERT। ये जो पॉलिसी बनाई गई है ना, ये NCTE एंड NCERT के कंसल्टेशन के साथ बनाई गई है। बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4-year इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। मतलब आगे से आपको 2030 के बाद से आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी जो टीचर होगा ना, जो आगे अप्लाई करेगा, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री उसके पास होनी चाहिए। तो ये थी स्कूल से रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बात। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। तो हायर एजुकेशन में ये क्या बोल रहा है, द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन एजुकेशन टू बी रेज्ड बाय 50% बाय 2035। ठीक है, मतलब अभी जो एनरोलमेंट रेशियो है ना, उसको हमें 50% से और बढ़ाना है 2035 तक। 3.5 करोड़ सीट्स टू बी एडेड इन हायर एजुकेशन। 3.5 करोड़ सीट्स ये और ऐड करेंगे हायर एजुकेशन के अंदर। ठीक है, हायर एजुकेशन बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन मास्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, द पॉलिसी इन्विसाइजेस बोर्ड बेस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब कि ये जो पॉलिसी है वो मल्टी डिसिप्लिन पे फोकस करेगी। हॉलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विथ फ्लेक्सिबल करिकुलर क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट सिर्फ कॉमर्स ही पढ़ रहे हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट सिर्फ आर्ट्स के ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नहीं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होगा। जैसे बीच में आपका FYUP प्रोग्राम भी आया था, उसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स विद एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। और जब आप एजुकेशन की बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो इस बार इन्होंने कुछ ऐसा रखा है कि अगर आप 1 साल तक की ग्रेजुएशन करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल तक करते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल तक करते हो तो आपको पूरी डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, UG एजुकेशन कैन बी ऑफ 3 to 4 years विद अ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन एंड अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन विद दिस पीरियड। मतलब 3 से 4 साल के अंडर ग्रेजुएट आपकी हो सकती है, उसमें जब आपका मन करे तब आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली इनका ये रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा रिजिड रूल नहीं रहेगा यहाँ पे। academic bank of credits to be established to facilitate the transfer of credits। एकेडमिक बैंक क्रिएट किए जाएंगे, एस्टेब्लिश किए जाएंगे यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स के लिए। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ मेरूज एट द पार विद IIT IIM टू बी सेटअप। मतलब मेरू करके ये न्यू यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, एट पार विद IIT IIM का मतलब क्या है, इनके साथ साथ पैरेलल में वो लोग चलेंगे, वो यूनिवर्सिटीज़ चलेंगी। ठीक है, ऑफ बेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड इन द कंट्री, ताकि हम अपनी कंट्री के अंदर ही जो स्टैंडर्ड है ना हायर एजुकेशन का उसको बढ़ा सके। द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड, NRF क्रिएट किए जाएंगे एज एन अपेक्स बॉडी फॉर फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस द हायर एजुकेशन। NRF क्रिएट किए जाएंगे ताकि जो रिसर्च कैपेसिटी होती है वो बच्चों के अंदर बढ़ाई जा सके, कंट्री के अंदर रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI will be set up as a single overreaching umbrella body for entire higher education। HECI सेटअप किया जाएगा और एक सिंगल ओवररीचिंग बॉडी होगी ये पूरे एंटायर हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, तो ये दोनों चीज़ें इसके अंडर में नहीं आएंगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जो है विल बी गवर्न्ड बाय द सेम सेट ऑफ नॉर्म्स फॉर रेगुलेशन एक्रीडेशन एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को गवर्न किया जाएगा एक ही सेट ऑफ नॉर्म्स के अंदर। ठीक है, सारी रेगुलेशंस वगैरह सबके लिए सेम रहेंगी।
It is emphasized that the every college would develop into either an autonomous degree granting college or a constituent college of a university. इस पर जोर दिया जाएगा कि सारे कॉलेज या तो खुद में ही ऑटोनोमस डिग्री प्रोवाइड कराएं बच्चों को, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट हो, किसी यूनिवर्सिटी के अंडर हो। ठीक है, अब ये अदर्स की बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा स्कूल का, हायर एजुकेशन का, अब अदर्स में देखें तो ऑटोनोमस बॉडी फॉर द नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF विल बी क्रिएटेड। ये क्रिएट किया जाएगा टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ताकि आपके पास जो आइडियाज़ होते हैं फ्रीली उनको प्रोवाइड करा सके, ताकि एजुकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन सब के लिए आप अपने आइडियाज़ दे सकते हो। NEP 2020 emphasizes setting up of जेंडर इंक्लूजन फंड। जेंडर इंक्लूजन फंड सेट किया जाएगा आपका, स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेज रीजन्स एंड ग्रुप्स, ये सब किया जाएगा। ठीक है, न्यू पॉलिसी प्रमोट्स मल्टीलिंगुअलिज्म इन बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ किसी एक लैंग्वेज पर ही फोकस नहीं किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू बी सेटअप। तो ये सारे इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे। Okay, the center and state will work together to increase the public investment in education sector to reach 6% of GDP at the earliest। ठीक है, ताकि ये लोग प्रोवाइड करा सकें मिलकर, प्राइवेट और सेंटर स्टेट सब मिलकर क्या कहते हैं 6% ऑफ GDP जो है प्रोवाइड करा सके एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था इस NPE का, वो किसी अध्यक्षता में किया गया था, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये किया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी NP के लिए, जो आपकी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप ये पॉइंट्स बहुत हेल्प करेंगे आपको किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इसको। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूँगी, आप खुद भी इसको बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोज़, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।